हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये है 4A आर एस अग्रवाल क्लास 10th का एक्सरसाइज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। हर एक क्वेश्चन को करेंगे, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। ओके, और वेरिएबल क्या है, एक्स है। सबसे पहले इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और इसमें डेफिनेशन क्या है कि जो ए हो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा कि ए बी सी हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। और जो डिग्री होना चाहिए, ठीक है, डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स का पावर मैक्सिमम 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। और एक्स का पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, एक्स का पावर जो है रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिसाइड करेंगे विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सो फर्स्ट है यहाँ पे, एक एक क्वेश्चन को डिसाइड देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x - x + 3। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा, डिग्री क्या है, 2 है। ए कितना है, 1 है। बी कितना है, अगर हम इस इक्वेशन को लिखें सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो ए इज इक्वल टू 1, डेट इज कोफिशियंट 1 है, 0 के बराबर नहीं है। बी इज इक्वल टू -1 एंड सी इज इक्वल टू 3। और डिग्री इसका कितना है, डिग्री हम अगर हम लोग लिखना चाहें सो डिग्री इसका है 2। ओके, और कहीं पे भी x का पावर में कोई ना फ्रैक्शन है, x का पावर 2 है और x का पावर 1 है। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो आंसर क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, अगर हम ऑप्शन क्लियर हो गया ये क्वेश्चन 2 अगर हम देखें सो a इज इक्वल टू 2। ओके, b इज इक्वल टू, ये हमारा रैशनल नंबर है, 5/2 रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। एंड c इज इक्वल टू -√3। और साथ में इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5/2 एंड c इज इक्वल टू, और x का पावर कितना है, 2 है और 1 है। इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सो दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, a इज इक्वल टू √2 है, b इज इक्वल टू 7 है और c इज इक्वल टू 5√2 है और x का पावर 2 और x का पावर यहाँ पे 1 है। सो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सभी को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ जो जो होगा। ओके, नाउ देख के ही पता चल जाएगा। यहाँ फोर्थ में a इज इक्वल टू कितना है, 3 है, b इज इक्वल टू 1/5 है, c इज इक्वल टू -2 है। सो दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसका जो डिग्री है x का, ये कितना है हमारा, 2 है और 1 है। ओके, सो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सो दिस वन इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है। लेकिन यहाँ पे ये जो x है, ध्यान से देखेंगे, ये जो x है मैं इसको रेड मार्क ले लेता हूँ, 1 मिनट। ओके, सो दिस वन, सपोज इसको ये वाला √x, x का पावर कितना है हमारा, x का पावर 1/2 है। x का पावर इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डिग्री तो डिफाइन होगा नहीं क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ध्यान से रखना, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्रॉस कर दिया हमने। ओके, नाउ अगेन चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए, तो ये है हमारा x - 6/x, इसको हम लोग लिखेंगे x - 6 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। सो x, दिस इज x स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 3। सो वी हैव एक्स स्क्वायर -6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x - 6। तो यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट है a b c, ये हमारा क्या है, रियल नंबर है और x का जो डिग्री है वो 2 है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सो दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसको भी सॉल्व पहले करेंगे, पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे x + 2/x। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, x + 2/x इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको पहले हम लोग इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे। सो दिस इज
अगर हम लोग लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू ये हमारा एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, सो दिस इज एक्स स्क्वायर। ओके, करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये जो है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? आप ध्यान से देखें, ये जो 3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, पावर ऑफ एक्स, एंड मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2 है, लेकिन इसमें हमारा 3 है तो डिग्री इसका 3 होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सो दिस वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्रॉस क्यू नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को फिर से हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस, तो जो सिंप्लीफाइड है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? ये था हमारा 5। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 5। सो अगेन इससे हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे 1, तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट x4 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 1 इज इक्वल टू 5। सो दिस इज इक्वल टू x4 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर x4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1। अगेन सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जो डिग्री है ये 4 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सो दिस वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो क्रॉस क्यू करना पड़ेगा हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स प्लस 2 का होल क्यू इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, एक्स प्लस 2 का होल क्यू इज इक्वल टू, क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 8। सो वी कैन राइट हियर एक्स क्यू माइनस 8। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? चलिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी के होल क्यू के हिसाब से इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे। सो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए इंटू बी का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 8। थोड़ा सा अलजेब्रा का यूज़ किया हमने यहाँ पे। सो दिस इज एक्स क्यू प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12x। सो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 8। यहाँ पे एक्स क्यू और एक्स क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, और दिस इज इक्वल टू माइनस 8, तो इधर आएगा तो ये प्लस 8 लिख लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज एक्स 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 12 एंड c इज इक्वल टू 16 है, और इसका जो हमारा क्या है डिग्री, वो डिग्री कितना है? 2 है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसी तरह जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो चीज़ होना चाहिए, इसी पे ये सारा क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम लोग लिख के पहले सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3, 3x प्लस 2, सो वी कैन राइट हियर 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2, सो दिस इज इक्वल टू, क्या है हमारा? ओके है 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, सो 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। एक बार फिर से मैच कर ले, 2x प्लस 3, 3x प्लस 2, 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। सो यहाँ पे बेसिकली क्या करना होगा? एक्सपैंड करना होगा। सो 2x इंटू 3x, सो 6x स्क्वायर, 2x इंटू 2 that is 4x, 3 into 3x that is 9x, plus 6 is equal to 6 into x that is x square, x into minus 2 that is minus 2x, minus 1 into x that is minus x, minus into minus plus 2. Okay, so we have 6x square plus 4x plus 9x that is 13x plus 6 is equal to 6x square minus 12x, 12 minus 1 that is 13. So this is 26, कितना हो जाएगा ये? -3, तो -8 18x प्लस 12 हो जाएगा। कैलकुलेशन करना 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सो दिस इज 13x प्लस 6
और यहाँ पे माइनस है तो उसको हटा देंगे। यहाँ पे माइनस प्लस 18x माइनस प्लस 6 माइनस 12, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो वी हैव 31x, अगर दोनों को ऐड कर देंगे 13x प्लस 18x, 31x प्लस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, क्या ये सही है? वेट ए मिनट, 6 बार x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, सो वी हैव x इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि ये इसका जो डिग्री है 1 है। बेसिकली यहाँ पे क्या ये सही है? x इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं 6, x इज इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं 3 दूना 6 और x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो -1 इंटू -1, वेट ए मिनट कहीं पे गड़बड़ है, यहाँ पे करेक्ट करेंगे। सो दिस इज 13x प्लस 6 प्लस 18x माइनस 12, ये 6 नहीं आएगा, वही मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ है। सो दिस इज इक्वल टू 18x माइनस क्या हो गया 6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप देखिए a इज इक्वल टू 0, जो फर्स्ट टर्म है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, राइट। तो ये वाला पोर्शन हो गया, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट है हमारा x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, ओके। साथ में है हमारे पास ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 1, सो वी कैन राइट हियर ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 प्लस 3, यही है, देख लेते हैं x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर प्लस, यस यही है। अब इसको हमें फिर से क्या करना होगा, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सपैंड करना होगा। सो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x into 1 over x, so this is equal to twice of x, okay, plus 2 into 1 over x, okay, plus 3। I hope यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। x से x कैंसिल, so we have x स्क्वायर प्लस 1 over x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 over x माइनस प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, सो दिस इज x4 प्लस 1, यहाँ पे 1 है तो एक्स स्क्वायर से तो माइनस 2x³ माइनस 2x और 2 माइनस 1, सो दैट इज माइनस 1, सो माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो आई होप अभी तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि x4 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस, इसको लिखते हैं x4 माइनस 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे जो है हमारा ये जो है डिग्री 4 है, इसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्रॉस मार्क हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये पहचानना था हमें कि दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कॉन्सेप्ट इसके पीछे था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, a b c रियल नंबर हो और डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने 11 क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट का था एक्सरसाइज 4A दैट इज RS अग्रवाल का हम लोगों ने कर लिया। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लेक्चर को, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।